अच्छा ललन भाई, अब गुस्सा क्यों होते हैं? आज हमारे हिस्से का पैसा हमारा दोस्त सुरेश देगा। ये नया है का? अस्पताल से पैदा होकर डायरेक्ट इधर ही आया का? नशा छोड़ो, बोतल में दूध भरकर इसको दो। ये अरे लल्लन भाई, आप क्या दरोगा की जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं इसका? हम इसको सब समझा दिए हैं कि लल्लन भाई का माल एकदम नंबर 1 A1 है। एक बार लेओगे ना तो एकदम जहाज की जैसे जू, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी प्रतापपुर, नो वीजा नो टिकट। बताए थे ना? तो ऐसे कैसे खड़े हो? छाती तान के रहो। ये हमारा माल लेगा ना तो लाल बत्ती भी हरी दिखाई देगी इसको। और ये जो छाती ऐसे निकाल कर खड़ा है ना, ऐसे हो जाएगा। अच्छा ललन भाई, हाँ। एक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ। उधार तो दोगे ना? दूर हट, दूर हट, ड्रामा मत कर मेरे सामने। उधारी नहीं मिलेगा। मुंबई जा रहे हैं हम। अगर 1 महीने के लिए माल चाहिए ना तो पैसे एडवांस में लेकर आ, नहीं तो अपना ये जो सर है ना दीवार पे ठोकर मार। बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। अच्छा ललन भाई, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। बंबई जा रहे हैं। हाँ। आप हमारे हिस्से का माल ले लीजिएगा, हम कहीं से भी लाके आपको पैसा देंगे। तो जानते हैं ना कितना तिलमिला रहे हैं हम। माल दोगे? निकाल, माल निकालो। माल सुरेश देगा। सुरेश दे दो। ललन भाई, एक पुड़िया सुरेश की और एक पुड़िया हमारे लिए भी। लाते हैं, यही रुको। सर इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति है सर। एक लड़का बहुत बुरी हालत में, उसने बहुत ज्यादा नशा किया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। आप जल्दी चलिए सर। ये नशे का असर है, ड्रग्स का बहुत हैवी डोज है। इन बच्चों को लगता है कि थोड़ी सी ले रहे हैं, पर एक चुटकी भी भारी पड़ जाती है, बहुत भारी पड़ जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुरेश। सुरेश, तुम रास्ते पे नशे की हालत में गिरे पाए गए थे। अपने घर वालों के बारे में बताओ। नहीं, उनको पता नहीं चलना चाहिए, तो हमारे बाबूजी हमको जान से मार देंगे। तुमने बहुत भारी नशा किया था। कहाँ से सीखी ये गलत आदत? जानते हो ना कि ये नशा तुम्हारे जैसे युवाओं की जिंदगी तहस नहस कर देता है। आपने बहुत मना किया था, पर हमारे दोस्त हंसते थे हम पे, कहते थे कि हम लड़की जैसे हैं, ना तो हम कोई नशा करते हैं और ना ही छेड़खानी। हमें चढ़ा के नशा करवाया, 1-2 बार किया, लेकिन पैसे नहीं थे हमारे पास नशे के लिए, तो हमने अपनी अम्मा का
चेन चुरा लिया। हम इतने गिर गए कि अपनी चुटकी के गुल्लक से पैसे तक चुरा लिए। मुंह नहीं दिखा सकते हम। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। नहीं बेटा, ये जो इंसान है ना, ये बहुत अजीब चीज होती है। जोर से नशा खींचोगे तो जमीन पर गिरोगे ना। चले थे। और सुनो, पुलिस को हमारा नाम वाम तो नहीं बताया ना? नहीं। बताना भी मत। ये क्या है बे? सोने का है? पता नहीं। पता नहीं। उल्लू मत बनाओ हमको। निकालो, अबे निकालो जल्दी, नहीं तो माल नहीं मिलेगा। बता रहे हैं तुमको। दूर रहिए। और कितना लूटिएगा? हमारी जिंदगी लूट ली और अब पैसा लूट लिया। और जब हम इस हालत में अस्पताल में है तो आप यहाँ भी आ गए पैसा लेने। हमको नहीं चाहिए कोई नशा, नहीं चाहिए। बक बक मत करो, चुप करो। तुम्हारे मुंह में घुट्टी नहीं डाले थे हम लाके। 2 साल के छोटे बच्चे नहीं हो कोई तुम। अपनी मर्जी से लिए थे नशा। और जानते हो ना कितना खतरनाक आदमी है लल्लन। यदि उसके पैसे नहीं दिए ना समय पे तो उड़ा देगा, तुम्हें भी और हमें भी। अरे भैया जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए। हमारे अम्मा बाबूजी, अगर उनको पता चल गया कि हम नशा करते हैं, वो तो हमको घर से ही निकाल देंगे। फिर हमारे पास ना छत होगी और ना जमीन। कहाँ जाएंगे हम? अबे क्या करोगे छत और जमीन का? बताए थे ना तुम्हें, नशा लो और आसमान में उड़ो। और देखो, ये रोज रोज के दुनिया के झंझट से भागने के लिए तो हम लोग दम लगाते हैं। दम लगाते रहो, उड़ते रहो। देखो हम सच बता रहे हैं तुम्हें, लल्लन बहुत ही बुरा आदमी है। अभी तो वो हमें गोली दे रहा है, माल दे रहा है, और यदि हम उसके पैसे नहीं दिए ना तो असली वाली गोली दे देगा, बुलेट। तुमको भी और तुम्हारे परिवार को भी। ढाई ढाई ढाई, सब खत्म हो जाएगा भाई। तुम्हारा परिवार, तुम, सब खत्म हो जाएगा। और ये जो तुम गले में डाले हो ना, ये सोने का जो हमें दे नहीं रहे हो, ये भी किसी काम नहीं आएगा। लाओ, दे दो, दे दो, जल्दी करो। हम निकालते हैं, रुको। भैया ये हमारी अम्मा ने दिया था, अपनी रक्षा के लिए। अरे तो रक्षा के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। ये देखो क्या लाए हम तुम्हारे लिए। छोटी सी भेंट लाए हैं। सुरेश को तो आप सब जानते ही हैं। सुरेश से अच्छा कौन होगा जो इसमें हमारी मदद करे? सुरेश को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया है। नशे की वजह से इसकी हालत कितनी नाजुक थी ये हम सभी लोग जानते हैं। सुरेश के परिवार वाले सुरेश को घर वापस ले जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए मानवता ने सुरेश को गोद लिया है। ये अब इसका घर है। मानवता ट्रस्ट इस विभाग को शुरू करेगा, जहां हर तरह की स्पेशल फैसिलिटी हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, उन्हें समझने और समझाने के लिए परामर्श सेवा हो, उनके बदलते शरीर और विचारों को सुनने की कोशिश हो, वे यहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और उनकी बातें इन 4 दीवारों के बाहर ना जाए। सुरेश इस विभाग को स्थापित करने में हमारी मदद करेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तालियां एक बार। सुरेश एक ऐसे कुएं से निकल के आया है जहां कितनी गहराई है, कितना अंधेरा है, जो हम जानना चाहते हैं। चलो सुरेश, एक हाथ हम बढ़ाते हैं, एक हाथ तुम बढ़ाओ।
हाथ उठाना नहीं, हाथ बढ़ाना है। देख क्या रहे हो यार, हाथ बढ़ा दो। तो दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम में से हर एक नौजवान अपने साथ करीब 5 नौजवानों को यहाँ पे लेके आए, ताकि हम उनके मन की और दिल की बातें कर पाएं और खुल के बातें कर पाएं। खुले मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मानवता अस्पताल ने यह नया विभाग खोला है ताकि हम लोग किशोर किशोरियों के मन और स्वास्थ्य की बातें कर सकें। इस बात पे तालियां तो बज सकती है। खुले मंच पर हम लोग दिल खोल के बातें करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ की दीवार को कान है और ना ही आंखें। जी हाँ, देखिए यहाँ जो भी बातें होंगी ये आपके और हमारे बीच ही रहेंगी, क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को आंकते नहीं हैं। दोस्त एक दूसरे की बातों का निष्कर्ष नहीं निकालते हैं। दोस्त सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनते हैं और समझते हैं। तो फिर तुम बताओ, तुम तो 4 बहनों के एक भाई हो, तुम्हारे घर पे तो तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलता होगा। जी मान। कौन? सुरेश? अरे कबर से कब निकला बे? भैया हमको पुड़िया दे दो भैया, हमसे रहा नहीं जा रहा भैया। भैया हमको पुड़िया दे दो भैया। अस्पताल से सीधे पुड़िया? बेटा सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल सही जा रहे हो। मिल जाएगा पुड़िया तेरे को। 500-500 के 2 हरे हरे नोट, और वो भी सुंदर सुंदर। लेकर आओ, फिर बात करेंगे। भैया इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भैया? पैसे तो क्या लगा तुम्हें, हम फ्री में देंगे? बे चोरी कर, पॉकेट मार, और जरूरत पड़े तो डाका डाल। जुगाड़ कर सकते हो तो करो, नहीं तो कब्र में जाकर लेट जाओ। भैया अच्छा ठीक है, हम इंतजाम करके आते हैं भैया। घंटे भर में पहुंच रहे हम। अब फोन रखो अभी। हम भी पहुंचते हैं भैया, हमसे रहा नहीं जा रहा है। आ रहा है। स्नेहा दीदी के बहन के ऊपर तेजाब फेंका गया, मगर इन्होंने बदले की जगह एक नई सोच को जन्म दिया, इंसान और इंसानियत पे भरोसा किया। और आज आप जा रही हैं। जिंदगी सीधी रेखा नहीं, बिंदु है जिसका कोई सिरा नहीं। इसी तरह जिंदगी का कोई सिरा नहीं। आपने हमें खेल नहीं, जिंदगी का फलसफा सिखाया। जब लगा कि जिंदगी खत्म हो गई है, चलकर राख हो गई है, आपने हमें फिर से जीना सिखाया। आज आप चली जाएंगी तो हम हर डग पर, हर कदम पर आपको तलाशेंगे। इसलिए नहीं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हम आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आपने कहा था कि आप इस गांव में लहर लाना चाहती हैं, पर आप तो तूफान ले आई। लड़कों ने लड़कियों की इज्जत की, क्रोध कम, समझदारी बढ़ी, दादागिरी से भागीदारी की ओर बढ़े। जो बात लगभग असंभव लगती थी, आपने उसे संभव कर दिखाया। कुछ कहेंगी आप? इसके पहले कि किसी और के भी आंख में आंसू छलके, मैं हमारी तूफानी टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, माहौल में थोड़ी हंसी खुशी भरने के लिए। हमारी तूफानी टीम यहाँ आ जाइए। कर सकते हैं हम, ये भी हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते। ये सब इतने अचानक से हो गया कि हम लोग सदमे में आ गए। मुझे लगता है कि
हमें से किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं, किसी को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उनके लिए प्रार्थना करो और उसका सपना, उसके सपने के दिए को भी जलाए रखना। दोनों जिंदा रहेंगे, दोनों जिएंगे। नमस्ते। ये सारे लड़के मिलीजुली टीम में शामिल होना चाहते हैं। स्नेहा दीदी ने आपसे कहा ही होगा। हाँ, मुझे बताया उन्होंने।